एनडीए गठबंधन अब लगभग टूट सी गई है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेशनल मीडिया में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू से कई तरह के आकलन निकल सकते हैं। उन्होंने ये बात साफ कर दिया कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा अब लोजपा नहीं है और खासकर नीतीश कुमार से उन्हें कई तरह की दिक्कतें हैं। आखिरकार चिराग पासवान को ये बात क्यों कहना पड़ा? उनके उस इंटरव्यू से हमने 15 पॉइंट निकाले हैं जिस पर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा ताकि आप भी ये बात अब समझ जाएं कि एनडीए गठबंधन में तो बिल्कुल ही सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जेडीयू और एलजेपी की जो तकरार है वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम उदीप्त आर्यन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। आखिरकार उस इंटरव्यू में चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं उसका पहला पॉइंट है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए। किसी एक पार्टी का अब सिर्फ नहीं चलेगा। काफी ज्यादा आक्रोशित हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार लगातार एलजेपी को नजरअंदाज करते जा रहे हैं और इसी के चलते चिराग पासवान भी बागी तेवर अब अपना रहे हैं। रामविलास पासवान ने यह बात साफ कह दिया है कि चिराग का अपना स्टैंड है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो वो बोलेंगे वही सर्वमान्य होगा। मिनिमम कॉमन एजेंडा की बात करते हैं चिराग पासवान। उनका कहना है कि जब तक सीट बंटवारे को लेकर या जो पॉलिसी बनती है किसी भी गठबंधन में, किसी भी सरकार में, उसका हिस्सा एलजेपी नहीं है। नीतीश कुमार उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए फिलहाल वो जेडीयू के साथ जाने को तैयार नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि चुनाव टलना चाहिए। चिराग पासवान ने ये बात साफ तौर पे कहा है कि अगर जानबूझकर नीतीश कुमार बिहार की जनता को मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं तो वो बात अलग है, पर अगर नैतिकता के तौर पर और राजनीतिक सिद्धांतों के तौर पर देखा जाए तो बिहार में चुनाव टल जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं कि वे अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में 29 नवंबर को जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा है तो उस समय चुनाव हो जाना चाहिए। कोरोना का काल चल रहा है, जितनी भी बिहार की पार्टियां हैं, खासकर अगर हम महागठबंधन में बात करें, विपक्षों की बात करें, तो उनके द्वारा चुनाव को रोकने का मांग किया जा रहा है और उनका समर्थन करते हैं बार बार चिराग पासवान। बिहार की अगर स्थिति हम देखें तो बिहार में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना जो है वो बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, पसर रहा है। अन्य राज्यों में वो कंट्रोल होते दिख रहा है, तो बिहार में लगातार जो है संख्या रोगियों की, कोविड-19 पेशेंट्स की बढ़ते जा रहा है। तो चिराग पासवान ने यह बात साफ कहा है कि नीतीश कुमार को यह बात साफ करना होगा कि चुनाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर इस पर एक अपडेट आपको मैं बताऊं कि कल ये खबर आई है कि चुनाव आयोग ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि बिहार में चुनाव इस साल अपने समय पर ही होगा। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं चिराग पासवान के। चिराग पासवान का कहना है कि अभी फिलहाल बिहार में जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी काम चल रहा है, ये वही काम है जो 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें जेडीयू प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी थी, उनके द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई थी बिहार में, उसी पर काम अभी चल रहा है। यानी कि भले ही रातों रात नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ गए थे, आरजेडी का साथ उन्होंने छोड़ दिया था, पर जो उस समय विधानसभा में जो सत्र चला होगा, जो बिल पास हुए होंगे, उन्हीं एजेंडा पर फिलहाल जेडीयू काम कर रही है और एलजेपी इसका साथ बिल्कुल नहीं देती है। एलजेपी का साफ कहना है कि जो एनडीए गठबंधन का फैसला होगा उस पर अगर बिहार में काम होगा तब उसका श्रेय, या अगर वो काम से कुछ खराब रिजल्ट होता है तो उसका जो निगेटिव आउटपुट है वो एलजेपी लेगा। फिलहाल 2015 में जो सरकार थी उन्हीं के बनाए एजेंडे पर नीतीश कुमार चलते हुए दिख रहे हैं। चौथा पॉइंट जो है वो 7 निश्चय को लेकर है। चिराग पासवान का यह साफ कहना है कि 7 निश्चय एनडीए गठबंधन का एजेंडा बिल्कुल नहीं है। यह फैसला तब लिया गया था जब जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का सत्ता था बिहार में, यानी कि महागठबंधन का जो सत्ता था 2015 में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद 7 निश्चय का फैसला लिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा और उसी पर अभी तक सरकार जो है वो काम कर रही है। इसलिए लोजपा इस 7 निश्चय में हिस्सेदारी नहीं लेती है। 5वां पॉइंट है कि आखिरकार जब एनडीए गठबंधन में है नीतीश कुमार, भाजपा के साथ हैं, भाजपा का दामन थामे हुए हैं, अमित शाह से उनकी बात होती है, तो ऐसे में जब केंद्र के द्वारा सीएए और एनआरसी का मामला चल रहा था इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में, तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है बिहार में, उन्होंने आखिरकार बिहार विधानसभा में क्यों इसे खारिज करने के लिए एक बिल पारित किया था। ये एक बेहद अहम मुद्दा है। आप अगर याद होगा आपको, जनवरी फरवरी के महीने में इस बात को लेकर काफी ज्यादा तूल भी पकड़ा गया था। उस समय ये कयास भी लगाया जा रहा था कि कहीं बीजेपी और जेडीयू में दरार ना पड़ जाए, गठबंधन जो है वो टूट ना जाए। और इस बात को चिराग पासवान ने फिर से अपने इस इंटरव्यू में याद दिलाया है कि जेडीयू फिलहाल किसी दल के साथ जाते हुए नहीं दिख रही है और अगर मौका मिला तो फिर से जेडीयू महागठबंधन में जा सकती है।
चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। छठा पॉइंट है, इसमें चिराग पासवान से जब ये सवाल किया गया कि आखिरकार बीजेपी का इस पर क्या कहना है, तो चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने ये सारी बातें बीजेपी के आला कमान को बता दिया है, और अगर कल दिन कोई भी टूट होता है पार्टी में या फिर कोई पार्टी किसी दूसरे खेमे में जाती है तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने सारी की सारी बातें भाजपा को बता दी हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, सातवें पॉइंट पर। वर्चुअल प्रचार का, जो वर्चुअल रैली की बात है, इसका मजाक उड़ाते हुए दिखे हैं चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि ये कितना भद्दा मजाक है बिहार के लोगों के साथ, जहां बिहार के 70% लोग फिलहाल अभी बाढ़ से जूझ रहे हैं, बिहार में तबाही चल रहा है, कोविड-19 का दौर है, और ऐसे में 70 से 80% बिहार की जनता ऐसी है जिनके पास ना इंटरनेट की सुविधा है, ना फोन की सुविधा है। उनके साथ वर्चुअल रैली एक कितना बड़ा मजाक हो सकता है। उन्होंने वो एक एग्जाम्पल भी दिया कि जब जमुई में एक वर्चुअल मीट हो रहा था जिसमें कुल 4 विधायकों को आना था, यानी कि वर्चुअल मीटिंग में उन्हें सम्मिलित होना था, उसमें से मात्र और उस मीटिंग में चिराग पासवान खुद भी थे, जो उनका लोकसभा क्षेत्र भी है। उन 4 विधायकों में मात्र एक ही विधायक उस मीटिंग में आ सके, और इसका कारण था कि 3 जो विधायक थे, ना तो उन्हें कोई ऐप का पता है, ना उन्हें जूम का पता है, और वर्चुअल क्या होता है ये उन्हें नहीं पता है। और जब विधायक को ही ये बात नहीं पता है तो आम जनता का क्या कहना, जो फिलहाल बाढ़ और कोविड से जूझ रहा है। 8वां पॉइंट उन्होंने उठाया है जिसमें वो बिहार में राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। उनका साफ कहना है कि 29 नवंबर को जब नीतीश कुमार का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए गठबंधन में भाजपा हो, उन्हें क्या गुरेज है इस बात से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए। आखिरकार राष्ट्रपति शासन से क्यों भागना चाहते हैं नीतीश कुमार, ये सवाल चिराग पासवान ने अपने इंटरव्यू में किया है। अब आते हैं 9वें पॉइंट पर, और 9वें पॉइंट में बहुत ही तीखी बात कही गई है चिराग पासवान के द्वारा। उनका कहना है कि एलजेपी जो है वो फिलहाल एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उनका कहना है कि जेडीयू जो है वो उन्हें तवज्जो नहीं देता, जेडीयू के नीतीश कुमार के द्वारा उनसे बात नहीं होती, और कई कारण है जिसके चलते वो खुद को एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि बिहार सरकार में सिर्फ एक ही लोजपा के विधायक थे जो बिहार सरकार के मंत्री थे, और अब वो भी मंत्री नहीं रह गए हैं। ये इसका साफ मतलब है कि बिहार सरकार के द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है, कोई भी मीटिंग होती है, तो उसमें लोजपा का कोई भी कैंडिडेट प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और इसलिए खुद को चिराग पासवान जेडीयू से, यूं कहें कि एनडीए गठबंधन से अलग मानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके किसी भी कॉल का, किसी भी मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करते हैं, सीधे तरीके से उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। तो ऐसे में आखिरकार लोजपा की वो कौन सी मजबूरी होगी कि वो खुद को एनडीए गठबंधन का हिस्सा मानेगा। चलिए अब आते हैं 10वें पॉइंट पर, और 10वें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की यात्रा वो कर रहे थे पिछले साल अक्टूबर-नवंबर से, और लगभग 10 से 11 महीने इस पूरे प्रकरण को बीत चुके हैं, बीच में कोविड भी आया था। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान उन्होंने कई बार प्रयास किया है नीतीश कुमार से बात करने की, पर पिछले 10 महीने से नीतीश कुमार लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से अभी कुछ दिन पहले बात किया, और जो कि अब 11वां पॉइंट भी आपको बताएं कि नीतीश कुमार से उन्होंने बात किया है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की उनकी बात हुई थी, जो अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, और वो सुशांत मामले को लेकर हुई है। चिराग पासवान ने यह प्रयास भी किया कि नीतीश कुमार से बिहार को लेकर बात करे, पर नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उस फोन कॉल के बाद जो कयास लगाया जा रहा था बिहार में कि अब सब कुछ एलजेपी और जेडीयू के बीच ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है, और चिराग पासवान उसे सिरे से खारिज करते हैं। अब आते हैं 12वें पॉइंट पर, जिस पर उन्होंने नीतीश कुमार के काम करने के ढंग पे, जो सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है बिहार में, उस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है बिहार को लेकर, 15 साल से वो सत्तारूढ़ हैं, गठबंधन भले ही बदल लेते हैं, कभी महागठबंधन कभी एनडीए, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे रहते हैं। इसके बावजूद बिहार आज हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर तरीके से बिहार जो है वो पिछड़ते जा रहा है। तो सवाल उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार के काम करने के ढंग पे। 13वां पॉइंट जो है वो कोरोना पर फेलियर है सरकार की, यानी कि चिराग पासवान ये बात कहते हैं कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार का गैर जिम्मेदाराना एक रूप सामने आया है, लगातार अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है, हॉस्पिटल्स में सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, बिहार में 64% पर आ गया है रिवाइवल रेट, और दिल्ली में 90% पर है। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का तारीफ भी किया है।
खासकर स्वास्थ्य के मामले में बात करें, कोविड को लेकर काफी ज्यादा बिहार सरकार के द्वारा गलत किया गया है। उन्होंने सचिव को भी बदला था, आपको याद होगा, दीपक कुमार को। इन सभी मुद्दों का जिक्र किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। और अंतिम पॉइंट जो है कि माफ कीजिएगा 14वां पॉइंट जो है कि बाढ़ से निपटने में नीतीश कुमार की सरकार फेल है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को यह याद दिलवाया है कि 2005 में जब वो सत्ता पर आते हैं, जब वो गद्दी पर बैठते हैं, आज 15 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद जिन क्षेत्रों में बाढ़ आया करता था, आज भी वो क्षेत्र बह जाता है। वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, मवेशी भी कई मर जाते हैं। हर साल हजारों की संख्या में लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं बाढ़ के चलते। और इस बार तो जो बाढ़ है वो सिर्फ कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र में नहीं, बल्कि गोपालगंज के क्षेत्र में भी आ गया है। नेपाल भी लगातार बिहार को आंख दिखाते रह रहा है कुछ सप्ताह से। इन सभी बातों का चिराग पासवान ने जिक्र किया है। और अंतिम पॉइंट जो कि 15वां पॉइंट है, इसमें चिराग पासवान कहते हैं कि भाजपा को यह फैसला लेना होगा कि आखिरकार वो किस खेमे में है। यानी कि भाजपा के साथ तो लोजपा दिखता है, चिराग पासवान दिखते हैं, पर जेडीयू के मामले पर चिराग पासवान कतई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स को जब आपने सुना और समझा होगा तो ये बात कहने में गुरेज नहीं है कि सब कुछ एनडीए गठबंधन में सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार उनको नजरअंदाज करते हैं, चिराग पासवान को उनके कॉल्स नहीं उठाते, सरकार में उन्हें हिस्सेदारी नहीं देते। तो आखिरकार चिराग पासवान क्यों नीतीश कुमार का साथ देंगे? और खासकर जब चुनाव आने वाला है, जिसे टालने की बात कर रहे हैं चिराग पासवान। जेडीयू का क्या भविष्य है, भाजपा का क्या भविष्य है, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन का क्या भविष्य है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप एचएस बिहार के साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा, पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।